लोग कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं, कंधे पे वो जल टांग के जाते हैं, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। सरकार के पास बजट नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर से वो फूल बरसाते हैं, पुलिस वाले बैठ के उनके पैर दबाते हैं। लेकिन जब छात्र अपनी शिक्षा के लिए, अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अगर सरकार से सवाल करता है, तो पुलिस उन पर लाठियां बरसाने में, थप्पड़ बरसाने में जरा भी संकोच नहीं ये नहीं चाहती है कि गरीब का लड़का ना पढ़ पाए, वो चाहती है कोई ना पढ़ पाए, कोई ना पढ़ पाए। हम केवल पुष्प वर्षा करें और अपने प्रशासन से उनको दिखावा करें कि हम आपके लिए बहुत सजग हैं, समर्पित हैं। ये सब चीजें करके वो अपना वोट बैंक तैयार करना चाहती है। जब शिक्षा शेरनी का दूध है, जब शिक्षा सरकार जब किसी को पढ़ने ही नहीं देगी तो वो कैसे अपने खुद के गुरुओं का सम्मान नहीं किया, वो हमारे गुरुओं का क्या सम्मान करेंगे। एसएससी को लेकर बड़ी जो धांधली की गई, उसके बाद में देश के तमाम छात्र और युवा पीटे गए। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ही बनता है कि सरकार ने मांग तो मान ली है, लेकिन ये कब तक ऐसे होता रहेगा। देश का तमाम पेपर लीक हो जाता है। जब युवा अपने भविष्य की बात करता है, कंधे पर बैग लाद कर चलता है, तो उसको लाठियों से पीटा जाता है। अध्यापकों को, शिक्षकों को लाठियों से पीटा जाता है। आखिर क्यों? अभी जल्दी में ही कांवड़ यात्रा हुई, जिस पर श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही थी। यहाँ तक कि सीओ साहब श्रद्धालुओं के पैर तक दबा रहे थे। लेकिन जब यही छात्र अपने भविष्य की बात करते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। आखिर क्यों, और इसका जिम्मेदार कौन? क्या नाम हुआ भैया, और आज आप लोग गांधी पार्क में क्यों इकट्ठे हुए? मेरा नाम शशांक मिश्रा है और मैं अभी एसएससी की तैयारी ही कर रहा हूँ। और ये सरकार और एसएससी ने मिलकर जो छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ के खिलाफ हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए थे कि हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, या हो सकेगा तो हम धरने पे भी बैठ जाएंगे। लेकिन अभी खबर आई है कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है, इस वजह से हम लोग अपना ये प्रदर्शन स्थगित कर रहे हैं। सरकार ने जो हमारे शिक्षकों के साथ व्यवहार किया, उसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं और सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम आगे भी तैयार हैं। अभी हमारी मांगे मान ली गई हैं, इस वजह से हम रुक गए हैं। लेकिन आगे अगर इन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं होते, तो हम फिर से सड़कों पर उतरने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। पूरा होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो उन्होंने कहा, मंत्रियों ने कहा, एसएससी चेयरमैन ने कहा, उसको सुना गया है और उसको अभी कुछ दिनों के लिए तो मान ही रहे। जितना उन्होंने टाइम दिया है उतने दिन तक हम इंतजार कर लेंगे, आगे से भी इंतजार ही करते आए हैं, तो अभी थोड़ा और कर लेंगे। जब युवा कंधों पर जिम्मेदारियों को लेकर अपने गांव से, कस्बे से बाहर निकलता है, तो सरकार को और प्रशासन को इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि उनको पता है कि अगर इंसान पढ़ लेगा, कोई बच्चा पढ़ लेगा, तो वो सरकार से सीधा सवाल करेगा। छात्र आप देखते हैं, जो लोग कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं, कंधे पे वो जल टांग के जाते हैं, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। सरकार के पास बजट नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर से वो फूल बरसाते हैं, पुलिस वाले बैठ के उनके पैर दबाते हैं। लेकिन जब छात्र अपनी शिक्षा के लिए, अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अगर सरकार से सवाल करता है, तो पुलिस उन पर लाठियां बरसाने में, थप्पड़ बरसाने में जरा भी संकोच नहीं करती है। उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, तमाम तरह के मुकदमे लिख दिए जाते हैं। हमें भी परमिशन के लिए हम गए, तो हमें भी यही कहा गया कि आप ये बिना मतलब का काम मत कीजिए, आपका काम पढ़ना है, आप ये कीजिए, वो कीजिए, ये सब समझाया गया। हमने कहा जब हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हमारी पढ़ाई में आप आके व्यवधान डाल रहे हैं, तो हमें ये मजबूरी बस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत लाठियां पड़ेंगी आपको। हमने कहा हम लाठियां खाने को भी तैयार हैं। भाई, जब हमारा भविष्य पढ़ाई में है, आप हमारा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, तो लाठियां भी खा लेंगे। भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है? भविष्य सरकार, एसएससी और ये जो ठेकेदार हैं इनके, जो शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। टीसीएस का क्या मसला? टीसीएस परीक्षा कराती थी अभी एक सेंटर है पवन गंगा, उन्होंने तो कहा कि टीसीएस ने वो अपने आदमी भेज करके, हाँ, आदमी भेज के वो परीक्षा में व्यवधान डालने का वो किया। टीसीएस परीक्षा कराती, फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ से एडुकेटी को बुला लिया। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी, इसने जितने पेपर करवाए सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। अब इसको एसएससी जैसी प्रतिष्ठित एग्जाम, जिसमें पूरे देश के लोग भाग लेते हैं, पता नहीं कितने स्टाफ का ये सिलेक्शन करवाती है, उसमें आप ऐसी कंपनी को, एक लचर कंपनी जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, आप उसको दे रहे हैं। कोई प्रतिष्ठित कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, उसको दीजिए कि ढंग के। ये आपको सिस्टम ही प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम है, आपका माउस ही नहीं चल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, कितना भी पढ़ के जाएं। क्या नाम हुआ आपका, और कब तक ऐसा चलता रहेगा? मेरा नाम अंकित सम्राट है और ऐसा चलता रहेगा। हमको लगता है ये सरकार चूंकि 2014 से बनी है, तब से तमाम चीजें, विसंगतियां जो भी हैं सिस्टम में देखने को मिल रही हैं। अदम गोडवी जी की एक लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठे हैं, आंकड़ा किताबी है। ठीक, तो ये जो दावा करती है सरकार, जो ये आंकड़े देती है, जो आंकड़ा इसे दी थी कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे,
15 लाख रुपया देंगे खाते में, तमाम प्रकार के दावे किए हैं इस सरकार ने। तो ये सब झूठे हैं और इस पर खरा नहीं उतरती है। और आए दिन देखने को मिलता है, अभी पेपर लीक हुआ था और एसएससी के प्रोटेस्ट में तमाम सर, आदित्य रंजन सर, नीतू मैम और गगन प्रताप सर, तमाम सर के ऊपर लाठीचार्ज की गई, तमाम घटनाएं हुई, उनको प्रताड़ित किया गया। तो ये सब हमारी सरकार की देन रही है और इसको जल्द ही हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। सरकार का इसमें क्या रोल है? आप लोग सरकार को हर चीज में सरकार को लपेट देते हैं। आप लोग पढ़ेंगे नहीं, आप लोग जाके प्रोटेस्ट करेंगे तो लाठियां तो पड़ेंगी। जब एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब सड़कें खाली हो जाती हैं, संसद आवारा हो जाती है। ये आप बात समझ लीजिए पहले, ठीक? तो हमारी जो ये प्रशासन है, सरकार है, वही सारी संस्थाओं की कर्ता धर्ता होती है, वही संचालित करवाती है। एक ही सेंटर से 30-30 बच्चे एसएससी का पेपर निकालते हैं। बच्चे का पेपर कल सुबह 7 बजे है, उसके बाद रात को 1 बजे मैसेज आता है कि आपका पेपर डिले कर दिया गया है 4 दिन बाद। अगर लड़का 500 किलोमीटर दूर गया है पेपर देने और उसका पेपर डिले हो जाता है, तो कितनी मेहनत से जाता है, ट्रेनों में खड़े होकर जाता है, घर से 1-1 रुपए जोड़ के जाता है। वो एक आम छात्र और संघर्ष करता हुआ छात्र ही समझ सकता है। और मैं उस दशा में हूँ, मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ, तो मैं इन समस्याओं को भलीभांति से समझता हूँ। क्या सरकार चाहती है कि गरीब का लड़का ना पढ़ पाए? सरकार ये नहीं चाहती है कि गरीब का लड़का ना पढ़ पाए, वो चाहती है कोई ना पढ़ पाए, कोई ना पढ़ पाए। हम केवल पुष्प वर्षा करें और अपने प्रशासन से उनको दिखावा करें कि हम आपके लिए बहुत सजग हैं, समर्पित हैं। ये सब चीजें करके वो अपना वोट बैंक तैयार करना चाहती है केवल। वही चीज ना, मर्ज कर दिया गया। अब बताओ, जब मर्ज कर दिए गए स्कूल को, तो जो शिक्षक हैं वो कहाँ जाएंगे? और जो बीटीसी और बीएड कर रहे हैं वर्तमान में, जो लड़के भी हमारे गोंडा में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बीटीसी और बीएड कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए वैकेंसी आगे कहाँ से आएगी? जब स्कूल ही नहीं रहेंगे, कॉलेज ही नहीं रहेंगे, कुछ रहेगा ही नहीं, तो कैसे वैकेंसी आएगी? उन छात्रों का भविष्य क्या होगा? आप सोचिए एक बार। क्या नाम हुआ आपका? कुशल त्रिपाठी मेरा नाम है। तिवारी जी, बताइए, आप आंदोलन करेंगे, एसएससी के लिए मान गई है सरकार, और आप लोग पहले भी आंदोलन की आवाज भी लिख रखे हैं कि एसएससी चोर है। जी, एसएससी चोर है। उसने जो है गलत वेंडर्स को, जो ब्लैक लिस्टेड है, उनको अब एग्जाम हेल्ड कराने के लिए दे दिया। उसके बाद में जो है टेक्निकल ग्लिचेस और सारा कुछ हुआ। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अगर वो शांतिपूर्ण, सरकार ने शांतिपूर्ण से हमारी एग्जाम को अगर कंडक्ट करा दिया होता। भी आप गांधी जी के सामने है कि शांतिपूर्ण कर रहे हैं। जी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सभी छात्र ही हैं हम लोग यहाँ पे। और जो है अगर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी परीक्षा को करवा दिया होता तो हमें प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। और जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार हिंसा कर रही है, लाठियां बरसा रही है। शिक्षकों के हाथ में तो मैंने कोई हथियार नहीं देखा। वो तो अपनी बात रखने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने गए थे, उन पे लाठी बरसाई जाना। और ये विश्वगुरु बनने का दावा करते हैं और शिक्षकों पर लाठी बरसा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं और प्रॉपर माउस और एक एग्जाम बताइए नहीं करवा पा रहे हैं सही से। एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था, 2 साल से रिजल्ट नहीं आया था। अब तो खैर इस मांग में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लाठी खाई शिक्षकों ने, बेचारों ने, तो जो है सुन लिया गया है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि विश्वगुरु में गुरु क्यों पीटा जा रहा है? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि जो विश्वगुरु बना रहे हैं, शायद इसलिए गुरु विश्वगुरु हो गया कि पूरी दुनिया में जो है गुरुओं का सम्मान हो रहा है। भारत अकेला ऐसा देश मुझे दिख रहा है जहाँ गुरुओं की पिटाई हो रही है, तो शायद इस वजह से ये विश्वगुरु हैं। इस क्षेत्र में जो है ये गुरु हैं जहाँ पिटाई हो रही है शिक्षकों की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय गौतम है। मैं दलित समाज से आता हूँ, लेकिन मैं आज इस गांधी पार्क में बहुत दुख के साथ आया हूँ ओझा जी, क्योंकि मैं एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, यहीं पर लाइब्रेरी लिया हूँ, आईटीआई भी कर रहा हूँ। लेकिन आज गुरुओं पर जो लाठी बरसाई जा रही है, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। क्योंकि जब प्राथमिक विद्यालय भी सरकार 5000 बंद करने को दावा किया है, तब प्राथमिक विद्यालय जब बंद कर देगी, जो हमारे टीचर या हमारे भाई जो बीटीसी या बीएड कर रहे हैं वो क्या करेंगे? तो इस पर मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार बहुत गलत कार्य कर रही है, इस शिक्षा को छीन रही है। बाबा साहब ने तो कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा उधार। तो वही, जब शिक्षा शेरनी का दूध है, जब शिक्षा सरकार जब किसी को पढ़ने ही नहीं देगी तो वो कैसे दहाड़ेगा? मेन कारण यही है ओझा जी कि जब शिक्षा शेरनी का दूध है, जब शिक्षा मिलेगा ही नहीं तो दहाड़ेगा कैसे? सरकार लाठियां बरसाई जा रही है, पेपर लीक किया जा रहे हैं, कॉलेज भी बंद किया जा रहे हैं, तो उसमें क्या है? जी, हम यहाँ पे जो है मैक्सिमम बच्चे जो है एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं। तो आज हम लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने मांगों को जो है स्वीकार कर लिया, लाठी वगैरह मारने के बाद में, जो कि वो पहले भी करवा सकते थे शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम। लेकिन अगर हमारी मांगों को जो है
नहीं इम्प्लीमेंट किया गया जिस तरीकों से उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, तो फिर से जैसा कि शशांक मिश्रा हमारे मित्र ने बताया, फिर से हम धरने पे उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन को गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिखाएंगे। तो अगर सरकार आपकी मांग तो अभी मान ली है, अगर जितना टाइम उन्होंने दिया है उतने समय पर अगर सही से नहीं करवाती है तो बड़ा प्रोटेस्ट होने जी, बड़ा प्रोटेस्ट होगा। हम पदयात्रा के लिए भी तैयार हैं। गांधी जी के सामने खड़े हैं। गांधी जी का एक ही हथियार था, खून की पदयात्रा आखिरी करते बूंद थे। तक लड़ेगा विद्यार्थी। खून की आखिरी बूंद तक लड़ेगा विद्यार्थी। हाँ। अपने हक के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ेगा विद्यार्थी। विद्यार्थी जाग चुका है, अब उसे और जो है ढोंग ढगोसलों में नहीं बहकाया जा सकता है। हमारे पास एक ही हथियार है, शिक्षा। अगर हमारा ये हथियार हमसे छीना जाता है तो फिर हमारे पास जीवन के जीने के लिए और कोई साधन नहीं बचेगा। तो अपने इस हथियार के लिए हम अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। गांधी जी के गवर्नमेंट सामने खड़े हैं। गांधी जी ने तो अपनी पदयात्रा और अपने अहिंसा से अंग्रेजों को भी भगा दिया। ये तो काले अंग्रेज हैं, इनसे हमें क्या डरना। तो इनको भगाने की तैयारी। बिल्कुल, जिन्होंने अपने खुद के गुरुओं का सम्मान नहीं किया, वो हमारे गुरुओं का क्या सम्मान करेंगे। कहना क्या चाहते हैं अपने गुरुओं का मतलब? जो थोड़ा विस्तार ये से। सरकार के जो सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, इनके जो गुरु थे अडवाणी थे और ये मुरली मनोहर जोशी थे, ये लोग जो थे इनको उन्होंने मार्गदर्शक बना के वो पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। वो तो कहीं अब दिखते नहीं है। जो तो जिन्होंने अपने गुरुओं का नहीं सम्मान किया, वो हमारे गुरुओं का क्या सम्मान करेंगे। बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है ही, ये बिल्कुल बड़ी बात है भाई। जहाँ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा कहा जाता हो, वहाँ के गुरुओं को चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई उसमें भेद ही नहीं भाई। महिला वो हमारी नीतू मैम टीचर थी, उनको पुरुष पुलिस वाले धक्के देके उनके गाड़ी में बिठा रहे थे। कोई सम्मान ही नहीं है कोई उसमें। गुरुर ब्रह्मा ब्रह्मा और विष्णु जिनको कहा गया है, उनका ये लोग इस तरह से अपमान कर रहे हैं। तो ये छात्र जो उनसे पढ़ते हैं, हम तो उन्हें भगवान ही मानते हैं भाई। हमारे भगवान का अपमान होगा तो हम सड़कों पे उतरने में जरा भी संकोच। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत जो बहुत है धन्यवाद आपका। तो एसएससी के जो छात्र हैं वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने बिल्कुल खड़े होकर आगाज कर रहे हैं कि सरकार ने अगर इतने दिन में हमारी मांग को नहीं माना तो फिर से हम एक बड़ा आंदोलन करने वाले